यह है सिद्धू मूसेवाला की वो थार जिसमें सिद्धू मूसेवाला के ऊपर अटैक हुआ था और सिद्धू मूसेवाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। गाड़ी के शीशों पे अभी भी गोलियों के निशान है। यह है सिद्धू मूसेवाला के वो ट्रैक्टर जो देखने में जुड़वा भाई की तरह दिखाई देते हैं। ये ट्रैक्टर सिद्धू मूसेवाला खुद ड्राइव करके जाते थे और अपने खेतों में काम करके आते थे। राइट वाले ट्रैक्टर को सिद्धू मूसेवाला जब खुद से ड्राइव करते थे तो कुछ इस तरह के दिखाई देते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों इस टाइम हूँ मैं सिद्धू मूसेवाला की हवेली के सामने। ये जो मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हो ये है सिद्धू मूसेवाला की हवेली। सिद्धू मूसेवाला के बारे में कहा जा रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे सिद्धू मूसेवाला को लोग भूलते जा रहे हैं। क्या ऐसा है या लोग उन्हें अभी भी याद कर रहे हैं या उनसे मिलने के लिए अभी भी यहाँ पर आते हैं, मतलब उनके पापा से मिलने के लिए और उनकी हवेली को देखने के लिए। चलिए तो मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा। ये जो सामने की तरफ मैदान देख रहे हो ये वो मैदान है जिसमें कभी पहले बाजार लगा करता था सिद्धू मूसेवाला के नाम से। और सामने की तरफ उधर एक हवेली बन गई जो पहले नहीं थी। मैं यहाँ पे पहले भी 2 से 3 बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन अब जो मैं यहाँ देख रहा हूँ थोड़ा बदला बदला सा माहौल लग रहा है। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है यहाँ पर, पुलिस की गाड़ी है। पुलिस का पहरा तो यहाँ पर हर टाइम रहता है। सामने ये देख सकते हो एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, 2 पोस्टर सिद्धू मूसेवाला के। तो मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा और अंदर जाके देखते हैं सिद्धू मूसेवाला की हवेली और उनके पापा मिलते हैं या नहीं मिलते। चलिए तो चलते हैं यहाँ से अंदर। हवेली के बाहर ये दोनों साइड में बड़े बड़े पोस्टर है और हवेली के अंदर जाने के लिए हमें ये रास्ते से अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर सिद्धू मूसेवाले के नए गाने किल के पोस्टर भी लगे हुए हैं और ये वो गेट है जहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से अंदर की तरफ आते हैं तो सामने कुछ इस तरह का नज़ारा था। वो सामने की तरफ सिद्धू मूसेवाले की हवेली है जहाँ पे उनकी फैमिली रहती है। सिद्धू मूसेवाला भी इसी हवेली के अंदर रहा करते थे। और जिस साइड में मैं अभी हूँ यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला के बहुत सारे फैंस अभी भी आए हुए हैं। डेली यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला के बहुत सारे फैंस आते रहते हैं। यह है सिद्धू मूसेवाला का जिम वाला रूम और इधर की तरफ उनकी गाड़ियाँ खड़ी है और ट्रैक्टर वगैरह खड़े हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला का ये वो रूम है जिसमें सिद्धू मूसेवाला की जिम करने की मशीन अभी भी रखी हुई है। और इसी रूम के अंदर सिद्धू मूसेवाला के कई सारे स्टैचू भी है। ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हो ये है सिद्धू मूसेवाला का स्टैचू। जब इस स्टैचू को दूर से देखते हैं तो दूर से देखने पे ये स्टैचू ऐसा लगता है जैसे सामने सिद्धू पाजी खड़े हो। साथ में कारतूस वाली बेल्ट भी है और ये है सिद्धू पाजी की पिस्टल। सिद्धू मूसेवाला के राइट हैंड पे टैटू बना हुआ था तो सिद्धू मूसेवाले के इस स्टैचू पे भी राइट हैंड पे टैटू बना रखा है, वही टैटू जो सिद्धू मूसेवाला के हाथ में था। ये है रूम के अंदर जाने का गेट, लेकिन ये बंद है। जब मैं पहले आया था जब भी ये बंद था, अंदर वाला गेट लॉक है। और ये दूसरी साइड में भी सिद्धू मूसेवाला का एक स्टैचू है। ये वाला स्टैचू देखने में बिल्कुल असली लगता है। अलग से पगड़ी पहनाई हुई है, अलग से कुर्ता पहना हुआ है, बेल्ट भी अलग से पहनाई हुई है। और इसी रूम के अंदर पीछे की तरफ वो सिद्धू पाजी की जिम करने की मशीनें रखी हुई है। और इसी स्टैचू के पीछे एक और स्टैचू है जो सिंगर के रूप में बनाया हुआ है। इस रूम के अंदर सिद्धू पाजी के करीब 4 से 5 स्टैचू रखे हुए हैं और इन स्टैचू के बैक साइड में रखी है सिद्धू मूसेवाला की जिम करने की मशीन। रूम के अंदर एक नहीं बल्कि कई सारी जिम करने की मशीनें रखी हुई है जिनसे सिद्धू मूसेवाला जिम करते थे। और जैसे ही बाहर की तरफ आते हैं तो सामने की तरफ दिखाई देता है सिद्धू मूसेवाला का TSB कंपनी का ट्राला। इस पे बहुत कुछ लिखा हुआ था। TSB सिद्धू मूसेवाला के ट्रैक्टर के स्टिकर भी थे। ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये एक नहीं बल्कि 2 है। ट्राली पे AK-47 का लोगो भी बना हुआ था जो देखने में काफी प्यारा लग रहा था। और ये ट्राली बिल्कुल खाली है, इसके अंदर अभी कुछ भी सामान नहीं है। इसके साइड में और भी टूल है, HMT 5911 भी लिखा हुआ है और ये साइड में सिद्धू भी लिखा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला किसान फैमिली से है, उनको खेती करने का बहुत ज्यादा शौक था। तो खेती करने के यहाँ पर और भी बहुत सारी मशीनें रखी हुई है जिनपे सिद्धू मूसेवाला का नाम भी लिखा हुआ है। ये वाली मशीन पे भी सिद्धू मूसेवाला लिखा हुआ है और ये जो मशीन है इस पर भी सिद्धू जट लिखा हुआ है। और सामने की तरफ इधर जो मशीन रखी है इस पे भी 2011 और सामने वाली मशीन पे भी सिद्धू मूसेवाला लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी मशीनें रखी हुई है जिनको ट्रैक्टर के पीछे बांध के खेतों में काम किया जाता है। और इसी के साथ में एक ये ट्राला भी यहाँ पर खड़ा हुआ है TSB कंपनी का। ये जो मैंने आपको ट्रॉली दिखाई थी इसी के साथ में यहाँ पर एक और ट्रॉली खड़ी है। ये थोड़ी हाइट में ज्यादा है लेकिन देखने में बिल्कुल सेम है, सब कुछ इस पे सेम लिखा हुआ है। ये है सिद्धू मूसेवाला का 4 ट्रैक्टर। यहाँ पे करीब 5 से 6 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये है सिद्धू मूसेवाला की थार। जब सिद्धू मूसेवाला के ऊपर अटैक हुआ था सिद्धू मूसेवाला इसी थार के अंदर बैठे हुए थे। इस थार पे अभी भी गोलियों के निशान है। इस थार गाड़ी को देखने के लिए देश भर से सिद्धू मूसेवाला के फैंस उनकी हवेली पे आते रहते हैं। ऊपर वाले शीशे पे बहुत सारे गोलियों के निशान है। इसके बोनेट पे भी ये देख सकते हो कितने बड़े बड़े 3 गोलियों के निशान है। गाड़ी के अंदर भी गोलियों के निशान है। साथ में मूसेवाला की जीप भी है और ये शीशे के ऊपर करीब 16 गोलियों के निशान है जो बड़े बड़े है। और ये है सिद्धू मूसेवाला का स्टिकर। सिद्धू मूसेवाला के पापा ने इस गाड़ी को बहुत ही प्यार से अभी भी संभाल के रखा हुआ है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने इस थार को बहुत ही प्यार से खरीदा था। सिद्धू मूसेवाला ने अपनी आखिरी सांसें भी इसी गाड़ी के अंदर ली थी। सिद्धू मूसेवाला के बहुत सारे फैंस यहाँ पर आते रहते हैं। आज भी यहाँ पर बहुत सारे फैंस सिद्धू मूसेवाला के आए हुए हैं। कितने फैन आके जा चुके हैं और कितने और आएंगे और कितने अभी भी यहाँ पर है। फैंस का आने जाने का सिलसिला तो लगातार रहता है। ये है सिद्धू मूसेवाला की जीप। सिद्धू मूसेवाला की ये वो जीप है जिसको सिद्धू मूसेवाला बहुत ही शौक से रखते थे। इस पे सिद्धू मूसेवाला का स्टिकर भी है। इस जीप को सिद्धू मूसेवाला
मूसेवाला ने अपने कई गानों में भी इस्तेमाल किया है। ये जीप आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये भी बहुत प्यार से सिद्धू मूसेवाला के पापा ने यहाँ पर खड़ी कर रखी है। ये सिद्धू मूसेवाला की बुलेट है, पहले यहाँ पर नहीं थी। और ये है सिद्धू मूसेवाला का आइसर ट्रैक्टर। जब मैं यहाँ पर पहले आया था ये ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं था। अब इस ट्रैक्टर को भी यहाँ पर ऐड कर दिया। इस पे सिद्धू मूसेवाला का स्टिकर भी लगे हुए है। ये आइसर का छोटा ट्रैक्टर है और इसी के साथ में ये है सिद्धू मूसेवाले का झोटा ट्रैक्टर। जी हाँ दोस्तों, ये देखने में बिल्कुल झोटे के जैसा लगता है। ये झोटा ट्रैक्टर काफी पावरफुल है और इसके टायर भी बहुत बड़े बड़े हैं। सिद्धू मूसेवाला ने यह ट्रैक्टर न्यू खरीदा था और ये है सिद्धू मूसेवाला के वो दो ट्रैक्टर जो देखने में बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। ये HMT के 5911 ट्रैक्टर है। ये वो ट्रैक्टर है जिनको सिद्धू मूसेवाला खुद ड्राइव करके खेतों में लेके जाते थे और खेत की जुताई खुदाई करके आते थे। एक ट्रैक्टर सिद्धू मूसेवाला को गिफ्ट में मिला था और दूसरा ट्रैक्टर सिद्धू मूसेवाला ने खुद से मॉडिफाई कराया था। दोनों ट्रैक्टरों में हेवी म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है। देखने में दोनों ट्रैक्टर बिल्कुल जुड़वे भाई की तरह दिखाई देते हैं। ये राइट वाला ट्रैक्टर जब सिद्धू मूसेवाला चलाया करते थे कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सिद्धू मूसेवाला का ये वीडियो जब लिया गया था जब वो अपने खेतों में काम करके अपने घर पे वापस आ रहे थे। ये वाला ट्रैक्टर सिद्धू मूसेवाला ड्राइव कर रहे थे। इसका स्टीयरिंग बहुत अच्छा है और जो दूसरा ट्रैक्टर है दूसरे का स्टीयरिंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों के अलग अलग है। ट्रैक्टर के बम्पर पे पंजाबी भाषा में कुछ लिखा हुआ भी है। मुझे पंजाबी भाषा नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करके बता दे ये क्या लिखा हुआ है। और जो दूसरा ट्रैक्टर है इसके बम्पर पे भी कुछ लिखा हुआ है। और इन्हीं ट्रैक्टर्स के साथ में खड़ा हुआ है ये वाटर टैंक। पहले ये वाटर टैंक यहाँ पर नहीं था, इसको बाद में यहाँ पर खड़ा कर दिया गया होगा। और ये जो वाटर टैंक है ये भी TSB कंपनी का है, वही TSB कंपनी जिसके ट्राले यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस पे सिद्धू मूसेवाला का यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। और इसी टैंकर के साथ में यहाँ पर खड़ी है एक ये मिनी ट्राली। इस ट्राली पे भी सिद्धू मूसेवाला का नाम लिखा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला के स्टिकर भी बने हुए हैं और नीचे की तरफ 5911 यानी कि 5911 भी लिखा हुआ है। 5911 ट्रैक्टर के पीछे इसको जोड़ा जाता होगा। ये लाल बत्ती की ट्राली है और इसी के साथ में खड़ी हुई है प्यारी सी एक छोटी सी जीप। इस जीप को भी सिद्धू मूसेवाला चलाया करते थे। ये साइज में थोड़ी छोटी है लेकिन देखने में काफी प्यारी है। और इसी जीप के साथ में है सिद्धू मूसेवाला के डॉगी। ये डॉगी आज भी अपनी मालिक सिद्धू मूसेवाला की याद में उदास है। सिद्धू पाजी अपने इन डॉगी से बहुत प्यार करते थे। एक पिंजरे के अंदर सो रहा है और दूसरा पिंजरे के बाहर। यहाँ पर एक ट्रैक्टर और खड़ा है। ट्रैक्टर को इसलिए बाहर खड़ा कर रखा है क्योंकि इस ट्रैक्टर की हाइट बहुत ज्यादा है, ये अंदर नहीं जा सकता, तो यहीं पर खड़ा करके इसके ऊपर तिरपाल डाल दिया। इस ट्रैक्टर से जैसे खेत में काम लिया जाता है उसी के हिसाब से इसको डिजाइन कर रखा है और इसी वजह से इसकी हाइट इतनी है। इस वीडियो में मेरा चेहरा सूजा हुआ है, आंख के ऊपर से थोड़ा सूजा हुआ है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जैसा आपने देखा होगा मैंने सलमान भाई के यहाँ पर जाकर दवाई लगवाई थी। उसी दवाई की वजह से मेरा चेहरा सूज गया। अब तो सूजन थोड़ी कम भी हो गई। और आज जब मैं सिद्धू मूसेवाला की हवेली पर आया हूँ तो मैंने सोचा था मैं सिद्धू पाजी के पापा से मिलकर जाऊंगा, लेकिन मेरे काफी इंतजार करने के बाद भी सिद्धू मूसेवाला के पापा अभी तक भी नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है सिद्धू मूसेवाला के पापा कहीं दूर गए हुए हैं जिनको आने में काफी टाइम लग जाएगा। अगर मेरे यहाँ रहते सिद्धू मूसेवाला के पापा आ गए तो मैं उनसे मिलने की पूरी कोशिश करूंगा। उसका वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी कुछ था मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अब मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर सिद्धू मूसेवाला की समाधि है। ट्रैक्टर और गाड़ियों के सामने यहाँ पर एक लंबी सी रस्सी भी बांध रखी है। रस्सी इस वजह से बांधी क्योंकि बच्चे ट्रैक्टर और गाड़ियों में जाके छेड़ाछाड़ी करते थे जिससे गाड़ियों में नुकसान भी हो जाता था और बच्चों को चोट भी लग जाती थी। इसीलिए सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पर अब रस्सी बांध दी।